YouTube चैनल अजामिल मेरी बात में आपका स्वागत है। आज बहुत ही ज्वलंत विषय को मैं उठा रहा हूं। पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने आई हैं और हमने उनमें से काफी परेशानियों को अच्छे ढंग से निपटा भी दिया है। काफी परेशानियों से हमने मुकाबला किया और हमारी जीत भी उसमें हुई। सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि इस देश के तमाम नागरिकों ने सरकार के आदेश का पालन किया और वो अपने घरों में इतने दिनों तक आइसोलेशन में रहे, कैद रहे और उन्होंने वहां से निकल करके ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि जो है और परेशानियां बढ़ती कोरोना वायरस को लेकर के। ये संकट है। इस संकट से हम केवल अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही निपट सकते हैं। हमें अपने जीवन की रक्षा करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के साथ बहुत सारे दूसरे लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है। अगर हम कोरोना वायरस से के शिकार आज हो जाते हैं, आज उसकी चपेट में हम आ जाते हैं, तो केवल इसका खामियाजा हमें नहीं भुगतना है, इसका खामियाजा वो सारे लोग भुगतेंगे जो हमारे संपर्क में आएंगे, हमारे साथ उठते बैठते हैं, हमारे परिवार के लोग होंगे, हमारे समाज के लोग होंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें, सजग रहें और अपनी रक्षा के बारे में स्वयं विचार करें, स्वयं सोचें। जिम्मेदारी के साथ मास्क लगाएं, जिम्मेदारी के साथ अपने घरों में रहें और जिम्मेदारी के साथ ये महसूस करें कि हमें वही कुछ करना है जिससे हमारे समाज के, हमारे अन्य लोगों की भी जान सुरक्षित रहे। पिछले दिनों एक बहुत दुखद हुआ। हमारे यहाँ करीब ये दुखद स्थिति यह थी कि पिछले दिनों हमारे देश के लगभग 4 करोड़ मजदूरों को अपने संघर्ष के दौरान अपनी नौकरियों के डिस्टर्ब हो जाने के कारण, कामकाज हाथ से निकल जाने के कारण, रोज़गार छूट जाने के कारण सड़क पर आना पड़ा। सरकार ने इनकी बहुत मदद की, आज भी मदद कर रही है सरकार, लगातार इनके लिए खाने का इंतज़ाम कर रही है। पूरी कोशिश हो रही है कि ये सुरक्षित अपने घरों को चले जाएं। लेकिन इन्होंने घबरा करके मज़दूरों ने कोई जल्दबाजी कर दी। कुछ तो मिथ्या प्रचार भी हुआ है इसका। अगर सुरक्षित जा भी रहे हैं, मज़दूरों को भेजा जा रहा है, मज़दूरों को खाना मिल रहा है, उन्हें समय से पैसा दिया जा रहा है, बावजूद इसके इसे ढक दिया गया और मिथ्या प्रचार भी विपक्ष ने किया, क्योंकि ये विपक्ष के हित में था। उन्होंने ये किया और ये करके उन्होंने सरकार के किए हुए सारे कार्यों को मिटाने की कोशिश की, मिटाने की कोशिश की, जो कि उचित नहीं था। अभी भी कई करोड़ मजदूर जो हैं सड़क पर हैं और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उन्हें उनके घर पहुंचाया जाए, सुरक्षित उनको घर पहुंचाया जाए। अब ये तभी संभव होगा जब हम सब मिल करके सरकार की मदद करेंगे, हम अपनी रक्षा के बारे में सोचेंगे और सुरक्षित घर जाना चाहते हैं तो सुरक्षित तरीके को अपना करके ही वहाँ जा सकते हैं। ये शिकायतें भी लगातार मिल रही हैं कि सरकारी अमला जो है जिस तरीके से मदद करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है, और यह शाबाशी भी मिल रही है उन्हें कि वो लोग अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पुलिस हो और चाहे कोई समाज सेवी संस्थाएं हों, वो सब अपने कार्य बहुत अच्छे ढंग से कर रही हैं। इसकी शाबाशी भी हमें देखने और जानने को मिल रही है। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा, मज़दूरों का सुरक्षित उनके घरों में पहुंचना तभी संभव हो पाएगा जब वो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। सरकार पूरे ढंग से, पूरे तरीके से उन्हें घर पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और ये प्रधानमंत्री हमारे बराबर इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी को कोई तकलीफ़ कहीं होने ना पाए। आपको कोई तकलीफ़ होती है तो आप अपने शहर की व्यवस्था से इसकी शिकायत कीजिए, आपको मदद मिलेगी, अवश्य मदद मिलेगी।
लेकिन घबरा कर इधर उधर भागिए मत। इधर उधर भागने से आप परेशानी में फंस जाएंगे और फिर कष्ट होगा आपको।